हाँ भाई, अब है ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस, ठीक है ना। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस में एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये नोट्स बनाने तुम्हें, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बना रहे हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस, इसमें आता है दो कॉइल। मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला केस लेके समझा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। You have two given coil L1 and L2. This one is L1, this one is L2, और this one is applied EMF. ये आपके पास वो जो applied EMF है, applied EMF, वो जो applied EMF, ये applied EMF। यहां से आपके पास करंट गया I, ये I, ये I। दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस का मतलब व्हेन द साइंस ऑफ करंट इज सेम। इसमें है दो पार्ट होता है, व्हेन द साइंस ऑफ करंट इज सेम, व्हेन द साइंस ऑफ करंट इज सेम। वी हैव given the two inductance coil S1 and S2, दो कॉइल है इंडक्टिवली, ये सीरीज में है। साइंस ऑफ करंट इज सेम, साइंस ऑफ करंट क्या है, सेम। अब सुनिए, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, यस प्लीज, ये करंट एंटर, ये नॉर्थ पोलरिटी इधर, तो नॉर्थ पोलरिटी इधर, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, जो फील्ड लाइंस होगी, वो फील्ड लाइंस ये ट्रेवल होगा। सेम एज यहाँ पे भी साइंस ऑफ करंट इज सेम, तो ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ, ये एरो दिखा दो, दिस वन इज इसके अक्रॉस टोटल अप्लाइड ईएमएफ E, इसके अक्रॉस ईएमएफ E1, यहाँ इंड्यूस ईएमएफ E2। E1 and E2 is the induced EMF across the coil L1 and L2, L1 के अक्रॉस E1 और L2 के अक्रॉस E2। ये पहले जो सेल्फ इंडक्टेंसेस के जो नोट्स है, वो आपको विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस के हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आने लगे कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस यदि हो तो फॉर्मूला क्या होगा, इसलिए बताया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास यू हैव गिवन टू इंडक्टेंस कॉइल L1 and L2, इसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ E1 और इसके अक्रॉस E2। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट इज सेम, तो जो इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है वो बनेगा E1 प्लस E2 नेट ईएमएफ। ओके, बाय फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, बाय फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। अब जो फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन L1, इसमें बनेगा माइनस L1, फैराडे तो ये है माइनस डी पाई बाई डी टी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, माइनस एल डी आई बाई डी टी। नाउ हियर करंट तो सेम है, तो L1 डी आई बाई डी टी, डी आई 1 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि करंट सेम। ओके, एंड माइनस यहाँ पे M डी आई बाई डी टी, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्या है ये, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस, और ये क्या होगा इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। Is it right? अब similarly E2 होगा माइनस L2 डी आई बाई डी टी माइनस M, और ये डी आई बाई डी टी, ये दूसरी का। We are नेगेटिव साइन थ्रू आउट रिप्रेजेंटिंग, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, we are नेगेटिव साइन थ्रू आउट रिप्रेजेंटिंग, पूरे सर्किट का नेगेटिव साइन थ्रू आउट रिप्रेजेंटिंग, ये नेगेटिव साइन थ्रू आउट रिप्रेजेंटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ
अपोजिस, अच्छे से नोट्स बनाने, अपोजिस द अप्लाइड ईएमएफ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपके पास साइन है, नेगेटिव साइन, थ्रूआउट द एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ का क्या कर रहे हैं, अपोज। क्या कर रहे हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि किस कंडीशन में सेल्फ इंड्यूस्ड और म्यूचुअल इंड्यूस्ड बोथ दोनों अप्लाइड ईएमएफ का अपोज करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब नाउ हियर पुट द वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो किसकी, ये E1 और E2 की, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो नेट जो अप्लाइड ईएमएफ है, नेट ईएमएफ है E1 प्लस E2। अब E1 क्या हो गया आपके पास, E1 आपके पास है माइनस L1 DI बाई dt माइनस M DI बाई dt, और यहाँ पे प्लस माइनस L2 और यहाँ पे माइनस L2 और क्या है माइनस L2 DI बाई dt, और यहाँ पे माइनस M DI बाई dt। सब में कॉमन आ गया, माइनस DI बाई dt कॉमन आ गया, ये बन गया L1 प्लस L2 और माइनस 2M, माइनस 2M। ये आपके पास जो इक्वेशन है नेट ईएमएफ, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। ये आपके पास इक्वेशन थर्ड, हाँ ये इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ओनली आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस का लिया है, जो आपको पीडीएफ भेजी है उसमें विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस की भेजी थी, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो नेट ईएमएफ हो गया आपके पास प्लस, हाँ प्लस 2 है, सॉरी प्लस 2 है, ये प्लस 2 है। ओके, अब यहाँ पर ये नोट हो गया। अब यस प्लीज, यहाँ पे आपके पास नेट ईएमएफ, अब ये जो नेट ईएमएफ है, नेट ईएमएफ माइनस DI बाई dt, यस प्लीज, L1 प्लस L2 माइनस प्लस 2M। इफ जैसे उसमें रेजिस्टेंस में यूज करते थे, RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो यहाँ पे इफ LS का मतलब इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन सीरीज होगा, तो E क्या होगा माइनस L DI बाई dt। तो यहाँ पे माइनस LS सीरीज में DI बाई dt, ये इक्वेशन आपके पास सेकंड और ये फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दो, तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो LS क्या बन गया L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये मैंने इसलिए बताया कि ये पीएमक्यू में ऑब्जेक्टिव में आता है। आप मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता तो मेरा दिमाग खा जाता सर ये कहां से आ गया। इफ देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्टेंस, इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नेग्लिजिबल, इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यदि आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नेग्लिजिबल, यदि इंडक्टेंस नेग्लिजिबल है तो n इज इक्वल टू 0 हो गया, और m 0 तो आप LS इक्वल क्या बनेगा L1 प्लस L2। ये है आपके पास सेम साइंस, यदि सेम साइंस है तो ये ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में दो पार्ट होता है, एक सेम साइंस, जो कॉइल में करंट इसमें भी लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इसमें क्या जा रहा है लेफ्ट से राइट, इसका फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन लाइंस, इसके अंदर में क्या है लेफ्ट टू सेम साइंस। अब इसी में अपोजिट साइंस भी बताऊंगा सीरीज में क्या बताऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है सेम साइंस और अपोजिट साइंस। तो सेम साइंस के लिए फॉर्मूला क्या बना L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये जो आर्टिकल मैं पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ जो जाती है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाती है और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखा भाई, सेम साइंस तो फॉर्मूला ये, आप अपोजिट साइंस देखना, इसी को हाँ माइनस 2M आ जाएगा, प्रूव करूंगा कैसे आएगा, बिल्कुल सही बताया कि उसने ये माइनस 2M आ जाएगा, बट वो कैसे आएगा
अबे आर्यन वो बताएंगे वो कैसे आएगा। अब इसमें सुनिए, ये नॉन हो गया। अब देखो ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा उसमें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस when signs of current, साइन लिखो बेटा, when signs of current, when the signs of current is in opposite, when the signs of current is opposite। अब आपके पास जो signs of current है वो opposite है, signs of current is opposite। वो कैसे? अब यहां से ये आपके पास जैसे अभी इंडक्टेंस दिया था मैंने, ये इंडक्टेंस है, ये आपके पास L1, दिस इज द L1, और यहां से अब यहां से ये आपके पास ऐसे, अब ये टर्मिनल है A और B, इसमें कोई वोल्टेज कनेक्टेड है या इसको ऐसे लाके याद रखा, वो कंफर्म इन दोनों के बीच में कोई भी बैटरी है, A और B के बीच में क्या है, ये बैटरी। तो करंट कैसे जाएगा, साइन देख रहे यहां से आ रहा है, तो यहां से करंट जाएगा, तो इसके अंदर ये साइंस ऑफ फ्लक्स, ये देखिए ये करंट, ये कौन सी पोलरिटी है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे, और इधर सुनो ये करंट ऐसे आ गया, अब करंट इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, अब करंट ऐसे आ गया, तो ऐसा आ गया, तो ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ। आप ये फ्लक्स की डायरेक्शन ये फील्ड लाइंस, तो साइंस है भाई अपोजिट है, अपोजिट, वेरी गुड लो जी। अब यहाँ देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस, एक एक चीज में पढ़ाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस व्हेन साइंस ऑफ करंट इज अपोजिट। सर ये वो भी टर्मिनल है, ये और बी टर्मिनल मींस यहाँ बैटरी है, फ्यूज कंफ्यूज क्यों हो रहा है, ओ फ्यूज ये टर्मिनल है, यहाँ से यानी कि इस बैटरी का ये करंट जाके ए और बी का, या यहाँ ए और बी ये टर्मिनल है, ध्यान दो इसके बीच में ये टर्मिनल, यदि इसको यहाँ से वायर को यहाँ कर दूं, ये करंट यहाँ गया, ये टर्मिनल यहाँ से करंट आ रहा है, ये ए और बी ये टर्मिनल जोड़ दिया कि हमने बच्चों को कंफ्यूज करने से क्या पता, ये पॉजिटिव और ये ये करंट आया, साइंस ऑफ करंट अपोजिट हो गई नहीं, अरे आप तो समझ गए टर्मिनल, ये ऐसे मैंने वो यहाँ से यहाँ छोड़ दिए, दो मैंने ऐसे दिखा दिया, साइंस ऑफ करंट, इज इट राइट, समझ में आ गया, बैटरी ये करंट आया दिस, तो यहाँ साइंस ऑफ है तो सीरीज, बस साइंस क्या होगी अपोजिट, साइंस क्या है, और वहां साइंस क्या थी सेम। आप सुनो, इसके अक्रॉस इंटू सीएमएफ क्या हो गया, अलग से बोलो, इसके अक्रॉस ये तो अप्लाइड हो गया ही, इसके अक्रॉस इंटू सीएमएफ होगा E1, और इसके अक्रॉस जो इंटू सीएमएफ है वो E2, और टोटल जो अप्लाइड ईएमएफ है is equal to E1 plus E2। कौन सा लॉ लगाओगे राजन, कौन सा लॉ बेटा, ये करो आलस से रिप्रेजेंट, अभी बताया था किसी कॉइल के अंदर करंट जाएगा कौन सा फैराडे, कौन सा लगेगा। देखिए यहाँ मेंटली प्रेजेंट होना भी बहुत जरूरी है, यू शुड हैव टू प्रेजेंट मेंटली एज वेल एज फिजिकली। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यस यहाँ पर आप बनेगा E1 इज इक्वल टू माइनस इसका इंडक्टेंस L1 d phi बाई di बाई dt। बताऊं कैसे है, अच्छा आप यहाँ पे यदि आपके पास साइंस अब अपोजिट है दोनों में, तो वहां पे आपने क्या लिया था प्लस, यहाँ पे क्या लेंगे माइनस एम डी आई बाई की साइंस ऑफ करंट अपोजिट, तो इसमें आप E2 क्या बनेगा, सिमिलरली E2 क्योंकि अपोजिट हो गए ना उसके कंपैरिजन में, वहां नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ माइनस L2 di बाई d2 प्लस m di बाई dt, और नेट ईएमएफ क्या बनेगा माइनस E1 प्लस E2। अब इसको मैं करूंगा माइनस ले लिया,
माइनस डी आई बाई डी टी ले लिया और ये बनेगा L1 प्लस L2 माइनस 2L। यहाँ नेगेटिव साइन थ्रू आउट क्या रिप्रेजेंट करता है? सुनो, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इज अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ, इंड्यूस ईएमएफ तो अपोजिट डायरेक्शन है किसके? अप्लाइड के, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम डायरेक्शंस। वहां तो सेल्फ और म्यूचुअल दोनों क्या थे? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड ईएमएफ। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस तो अपोजिट डायरेक्शन में है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? सेम डायरेक्शन में। पॉजिटिव दिया है तो सेम डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा। यहाँ वहां क्या लिखोगे? क्लियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंटिंग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, self induced EMF is in same directions. Now self induced EMF is in opposite directions. Self induced EMF is in opposite directions of applied EMF, but mutual inductance is in same directions of applied EMF. Mutual inductance is in same direction of, yes, mutual inductance is same direction of applied EMF, but self inductance क्या है इसमें? Opposite. If same, LS represent the equivalent inductance in series. तो equivalent series में होगा तो क्या बनेगा? E net होगा माइनस और यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे LS di बाई dt। ये इक्वेशन आपके पास सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को कंपेयर कर दो भाई। तो यहाँ पे LS क्या होगा? LS हो गया L1 प्लस L2 माइनस 2L। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ये फॉर्मूले दोनों याद करना है। सेम साइंस ऑफ करंट, आप नोट्स बना लो। सेम साइंस ऑफ करंट में भाई साहब ने ये फॉर्मूला बताया था रे, सेम साइंस ऑफ करंट। और अपोजिट साइंस ऑफ करंट में सामने कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला, वो सेम साइंस ऑफ करंट। और नीचे वाला कौन सा है? नीचे वाला अपोजिट साइंस ऑफ करंट। एक सेम साइंस ऑफ करंट और दूसरा कौन सा है? अपोजिट साइंस ऑफ करंट। एक सेम साइंस ऑफ करंट और एक अपोजिट। ये बड़ा है, कई तो रेड पेन से, कई डार्क पेन से सजा लेते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। ये आप पे डिपेंड करता है वो कैसे है। ओके, लाइट भी नोट हो गया? ना आयुष now parallel combinations of inductances। ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन प्रूव किया था। अब पैरेलल कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस में अब मैं सीधा वो फॉर्मूला बता दूं आपको, क्योंकि फॉर्मूला ही दोनों में याद होना चाहिए। ये सुनो, मान लीजिए यहां से ये अप्लाइड ईएमएफ, दो और को पैरेलल में कनेक्टेड कर दिया, आई डिवाइड हो जाएगा I1 I2। यदि यहाँ ईएमएफ है तो ईएमएफ यहाँ पे भी सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में सेम होता है। ये I1, ये I2 और ये I इक्वल क्या होता है? जहां करंट डिवाइड होगा I1 प्लस I2। इट्स ओके। अब यहां पर I1 वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाई फैराडे लॉ ऑफ EMI। EMI क्या होता है? फैराडे लॉ ऑफ EMI E इक्वल टू माइनस L di बाई dt। तो यहाँ E तो सेम रहेगा, L1 di1 बाई dt। तो di1 बाई dt किसके बराबर होगा?
माइनस ई बाई एल थ्रो स्क्वायर। सिमिलरली डी आई टू बाई डी टी माइनस ई बाई एल टू, ये सेकंड। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। चलो हम पुट कर देंगे इसमें। आप इसे ये तो डी आई, इसको एक चीज और लिखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डी आई बाई डी टी कर दिया। डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी। प्लीज यू हैव टू राइट डी आई टू बाई डी टी। ये इक्वेशन फर्स्ट लो, इसको फर्स्ट लो, ये सेकंड लो, ये थर्ड लो। टोटल करंट डिवाइडेड आई वन एंड आई टू, तो I is equal to I1 plus I2. Now here differentiating both side, di by dt is equal to di1 by dt और प्लस di2 by dt। अब ये आपके पास होगा फैराडे लॉ ऑफ EMI। क्या बोले? फैराडे लॉ ऑफ EMI। अब यहाँ पर ये आपके पास di की वैल्यू पुट कर दो। di1 by dt माइनस e by l1 प्लस माइनस ई बाई एल टू, माइनस कॉमन आ गया और यहाँ पे ई वन बाई ई ये सेम है और ई कॉमन आ गया, माइनस ई कॉमन 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू डी आई बाई डी टी। और ये आपके पास इक्वेशन 4। स्वरम नहीं आया समझ में? नाउ हियर if not be, रब कर दो उसको। if LP जैसे उसमें रेजिस्टेंस RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं, CP इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें LP इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि इक्विवेलेंट आता है तो आप क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू माइनस LP DI बाई dt और यहां से DI बाई dt की वैल्यू क्या बन जाएगी? E बाई माइनस ई बाई एल पी। ये इक्वेशन 6। अब कंपेयर कर दो इन दोनों इक्वेशन को। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ई बाई एल पी सीधा लिख देता हूँ, उसको कंपेयर करेंगे। लिख दो सीधा कर सकते 1 बाई एल पी इक्वल टू 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई, और एल पी क्या बना? L1 into L2। ये मैंने बढ़ा दिया विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल विभाग हो गए जैसे राधन है शॉर्ट यदि इंडक्टेंस आ गया तो उसके लिए देखिए बहुत बड़ा है मामला। तो LP ये आप बोलो विद इंडक्टेंस L1 into L2 विद म्यूचुअल इंडक्टेंस माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस m। हाँ, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस रिप्रेजेंट है O। हो गया? अब जैसे कहता है ये आपस में जब इंडक्टिवली कपल करते हैं तो एक आता है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। लिख लो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, नई चीज है ये, भी उसमें नहीं होगी पीडीएफ में। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी टू सेकेंडरी। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी टू सेकेंडरी। ओके, और कपलिंग का जो फॉर्मूला होता है
मैग्नेटिक फील्ड सर। मैग्नेटिक फ्लक्स लिक्विड प्राइमरी टू सेकेंडरी। और कपलिंग जैसे का कपलिंग का जो फॉर्मूला होता है के, कल आपको बताया था, जैसे कल आपके पास क्या फॉर्मूला था, m1/n2, ये पूरा का रूट था m1, किसका रूट था, m/l1 l2 रूट, दैट इज टू k, और m इज टू k टाइम्स ऑफ l1 l2, ये जान के ये फॉर्मूला है कपलिंग का। और इसमें वैल्यू ऑफ कपलिंग, वैल्यू ऑफ कपलिंग, वैल्यू ऑफ किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जो वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये ऑब्जेक्टिव में आता है लेस देन ग्रेटर देन ये, इस वैल्यू पे डिपेंड करती है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये चीज याद करने की है कि फ्लक्स लिंक प्राइमरी टू सेकेंडरी एम, ये आपके पास कपलिंग का फार्मूला है, जनरल फार्मूला ऑफ कपलिंग। कोऑर्डिनेशन पॉइंट पर से याद कर, ये वैल्यू विजुअलाइज करते हैं। आप सुनिए, इफ k इक्वल 1, k इक्वल 1 है तो यहाँ की कपलिंग का m किसके बराबर होगा, m1 l2 का रूट, then from this equation, और यहाँ पे लिखेंगे coil is tightly closed, जैसे ये प्राइमरी coil है, ये डायग्राम भी बना रहा हूँ, यहाँ से करंट इसमें आ रहा है यस, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, तो इसमें कपलिंग k is equal to 1, then if k is 1, यहाँ लिखो if k is equal to 1, then two coil कौन सी, प्राइमरी P and secondary S, primary and secondary coil S are tightly packed, are tight, ये tightly packed है, ये tightly packed है। ओके, K इक्वल 1 का मतलब क्या बन गया, K इक्वल 1 का मतलब दो coils जो इंडक्टिवली कपल्ड है और tightly packed है, K इक्वल टू 1, K is equal to 1 का मतलब coils are tightly packed। If K is ये तो 1 है, K is 0, K is 0 means दूसरी ये आपके पास है शाबाश प्राइमरी, और ये आपके पास हो गया सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, यानी कि देयर इज नो कपलिंग, K is 0, K is 0, कंडीशन बतानी चाहिए, K is 1, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ क्या टाइटली कपल्ड, क्या हो गया, और ये क्या हो गया, नो कपलिंग, नो कपलिंग कहाँ कर रही है, कपल नजदीक इंडेक्स नहीं हो रहा। और भाई लक्ष्य है ये बता, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास प्राइमरी और ये एयर गैप हो गया, ये सेकेंडरी, यहाँ पे K इज लेस देन 1, K इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन होगी, K इज लेस देन 1 और ठीक है ना, 1 के बराबर भी नहीं है और 0 भी नहीं है। बोलो समझ में आया नहीं है? अब हम अपने सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सब बच्चों को सेल्फ इंडक्टेंस पता होना चाहिए अच्छे से। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, उसकी यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस that is numerically equal to magnetic flux linked to the coil when a current of 1 ampere is passing through the coil, that is self inductance unit is 1 Henry when 1 ampere of current is passing through the coil and it develops continuous wave of 1 ohm,
फिर अनदर स्टोर थोड़ा इंडक्टर बता दिया, फिर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में दो, एक सेम साइंस ऑफ करंट, एक अपोजिट साइंस ऑफ करंट, और एक आपके पास क्या बता दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ओके, ये फॉर्मूला याद रखिए। फिर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 3 है, ये K=1 टाइटली पैक्ड, ये कब है, K=0 और ये थर्ड कंडीशन। इज इट राइट? अब आपके पास जो म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने आज आपको बता दिए हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो कल प्रॉब्लम थी उसको कंप्लीट करेंगे अभी। ठीक है।